कैमरा है नु। चलिए तो आज हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के बारे में। किसके बारे में? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ठीक है, पूरा फ्रेश आ रहा है नु। त्रिकोणमिति में सबसे पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति शब्द किस शब्द से लिया गया है। हालांकि बात किया जाए तो त्रिकोणमिति शब्द त्रि का अर्थ होता है तीन। क्या होता है? कोण का अर्थ, कोण तो सब लोग जानते हैं, एंगल में क्या होता है? कोण। और मिति का मतलब क्या होता है? माप। यानी तीन कोण की माप को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। और ज्यादातर त्रिकोणमिति में जितने भी बात किया जाता है लगभग सभी में समकोण त्रिभुज का बात किया जाता है। कौन त्रिभुज? यानी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण का डिग्री होता हो 90 डिग्री होता हो, उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। क्या यहाँ पे 90 डिग्री का डिग्री होता है 90, इसे कौन त्रिभुज बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। हालांकि इसमें जितने भी बात किया जाएगा त्रिकोणमिति में, जितने भी हम यूज करेंगे लगभग अधिकतर से अधिकतर कितना परसेंट के 90% लगभग, मतलब मान लीजिए 100% लगभग जितना भी प्रयोग होगा सब त्रिभुज का बात होगा यहाँ पे, समकोण त्रिभुज। इसके अलावा कोई दूसरा त्रिभुज का बात यहाँ पे नहीं होता। रेयर केस में एक आध दुकान में कभी हो जाता है तो हो जाता है। देखिए तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ? तीन कोण का माप। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। का ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। यानी उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री आता है, तो उसमें जाएंगे हम मतलब में तो बहुत इसका डिटेल है। हालांकि बात किया जाए तो इसमें त्रिकोणमिति जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, यहाँ पे कौन कौन इसके वैज्ञानिक, कौन कौन इसमें गणितज्ञ जो थे अपने योगदान दिए हैं। तो अपने भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ थे जिनका नाम आर्यभट्ट हो। आप लोग इनका नाम जानते होंगे, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का योगदान त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा रहा। हालांकि खाली आर्यभट्ट ही नहीं त्रिकोणमिति का खोज किया है। इनमें जैसे अपने भारत, यदि कोई पूछता है त्रिकोणमिति का जनक किसे माना जाता है तो भारत में किसको माना जाता है? आर्यभट्ट को। लेकिन पूरे विश्व लेवल पर देखा जाए तो हिपार्कस नामक हुआ करते थे गणितज्ञ। हिपार्कस। कौन? हिपार्कस। हिपार्कस ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया विश्व लेवल पर। अब कोई कहता है हाँ? बंद हो गया ऊपर कहीं थे। चलिए, कौन वैज्ञानिक थे? हिपार्कस, जिन्होंने विश्व लेवल पर अपना योगदान दिया था। विश्व का मतलब पूरे दुनिया में यदि बात किया जाए तो त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? हिपार्कस ने। लेकिन यदि भारत में कोई पूछता है कि भारत में इसका जनक किसे माना जाता है? आर्यभट्ट को। अब त्रिकोणमिति का तो एक जनक है नहीं, जौना चित्र में कहता हूँ तो जनक। यहाँ पे बहुत पहले वराह मिहिर हुआ करते थे। संस्कृत में वराह मिहिर के बारे में, संस्कृत में उन्होंने भी त्रिकोणमिति में योगदान अपना दिया है। वराह मिहिर जो संस्कृत के जानकार थे, वो अपने त्रिकोणमिति में अगर दिया, अपना योगदान दिए हैं। अब देखिए, इसमें कोई कहता है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, क्या इसका यूज क्या है त्रिकोणमिति का। सबसे पहले बात, त्रिकोणमिति का पहले यूज करता था लोग इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में। लेकिन अब त्रिकोणमिति का यूज होने लगा भूगोल में भी। भूगोल में कैसे? अब मान लिया यहाँ से सूरज की दूरी मापना है, कैसे मापिएगा? तो किसके प्रयोग से मापा जाएगा? त्रिकोणमिति के प्रयोग से। तो इस आकाशीय पिंड, जितना भी खगोलीय पिंड की दूरी मापा जाता है, सब कहां से मापा जाता है? त्रिकोणमिति से मापा जाता है। कहां से? त्रिकोणमिति से। तो इतना बात आप लोग मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले बात हो गया कि इस खगोलीय पिंड की दूरी मापने में होता है, चाहे सूर्य की हो चाहे चंद्रमा की हो, किसी भी की दूरी नापिएगा तो कथी का प्रयोग होगा? त्रिकोणमिति का। दूसरा बात, इसका फिजिक्स में भी प्रयोग होने लगा। फिजिक्स में तो होता था पहले से, जब मैथ है तो फिजिक्स है। इसके बाद यदि बात की जाए त्रिकोणमिति का प्रयोग, तो आपका फिजिक्स के अलावे इंजीनियरिंग का जो कोर्स करते हैं उसमें भी त्रिकोणमिति आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। त्रिकोणमिति का प्रयोग के बिना मतलब आप चल ही नहीं सकते। मान लीजिए किसी पेड़ को आप देख रहे हैं और पेड़ की आपको दूरी भी निकालना है तो कथी का प्रयोग करना होगा? त्रिकोणमिति का। बिना त्रिकोणमिति के प्रयोग किए हुए नहीं निकाल सकते हैं। इसमें योगदान देने के लिए त्रिभुज में भी एक आय गणितज्ञ जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने भी त्रिभुज के बारे में बहुत सारे योगदान दिया था, उसके बारे में हम बताते हैं। चलते रहे लिखिएगा। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको किस त्रिभुज का बात करना होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? चलिए, अब एक बात याद रखिएगा, ऐसा कोण जिसका एक कोण का डिग्री हो 90 डिग्री। अब इसमें देखना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इसमें देखना है, ये नहीं समझ में आएगा तो नहीं आएगा। त्रिकोणमिति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो त्रिभुज से हुई है, एक तरह का मानिए, क्योंकि तीन कोण का माप है। वो कति कोण का माप है? तीन कोण का माप। तीन कोण त्रिभुज में थोड़ा होता है, नहीं होता है। तीन कोण का माप किसमें होता है? त्रिकोणमिति में। तीन कोण का माप कहाँ होता है? त्रिकोणमिति में। अब त्रिकोणमिति में तीन कोण का माप होता है, तो इसमें जानिए सबसे पहले बात था, तीन कोण का जब प्रयोग किया गया था तो यहाँ पे क्या डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। क्या डिग्री? 90 डिग्री कोण। अब 90 डिग्री कोण बने तो यहाँ का होगा थीटा।
कथी होगा थीटा। यहाँ कथी कौन बनेगा थीटा डिग्री का डिग्री थीटा। अब बताइए ई का डिग्री हो गया 90 डिग्री, हाई का डिग्री हो गया थीटा डिग्री, तो हाई कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कहिएगा ये कैसे हो गया, यहाँ नहीं समझ में आया। देखिए सबसे पहले बात आप जानेंगे कि एक समकोण त्रिभुज होता है उसमें 90 डिग्री का कोण एगो पाया जाता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इस कोण को आप क्या मान लिए थीटा, और तो इसको कितना बनेगा टोटल 90 में से नहीं इसको घटा के बनेगा, हाई दोनों देखिए हाई एगो 90 हो गया, तो हाई दोनों मिला के डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, तभी ना 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों को मिलेगा तो डिग्री चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री में यदि बात करें तो हाई अकेले का डिग्री हो गया 90, हाई का डिग्री हो गया थीटा, तो हाई कितना होगा 90 में से थीटा। एक मतलब हुआ कि हाई 90 अकेले हो गया, हाई दोनों मिला के कत हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो होने जाएगा 180। कौन प्रभाव नहीं पड़ा क्वालिटी में, चलते रहेगा वो फिक्स हो गया। यानी हाई अगर 90 हो गया, हाई दोनों मिला के कितना हो गया 90, तो थीटा बने तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब कहेगा कि आप हेके थीटा मान लेते हैं, तो यदि हम इसको भी थीटा मान लेते हैं तो हाई कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 में से घटेगा ये। चलिए यहां तक बात आपको हो गया क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। जब इसमें शुरू किया गया था त्रिकोणमिति को, तो इसमें बड़ा इसका नाम उल्टा उल्टा था, हिंदी नाम था, इस वजह से जया कोजिया कोटिजिया इसका नाम रखा गया था, ठीक है, जया कोजिया कोटिजिया हिंदी में इसका नाम था। लेकिन पुराण के गणितज्ञ लोगों ने सोचा कि आगे चल करके बहुत परेशानी होगी इसको नाम रखने में, इसीलिए इसका नाम इंग्लिश में रखा गया। इंग्लिश में भी रखा गया था, साइन का नाम वैसे रखा गया था SINE साइन थीटा। फिर कोसेंट रखा था, सेकेंड रखा गया था, यानी नाम बहुत लंबा लंबा था, इसको बहुत छोटा किया गया। आने वाले जितने भी गणित आ गए सब में संशोधन, जैसे दिन पर दिन जब संविधान अपना लिखाया था उस समय बहुत बड़ा संविधान था, उसमें कुछ ना कुछ नया नया संशोधन किया गया, संशोधन करके मॉडिफाई किया जाता हर चीज को। उसी प्रकार से त्रिकोणमिति में भी बहुत सारा संशोधन हुआ। तो इसमें मालूम चला कि देखिए यहाँ पे जो गणितज्ञ थे कैसे बताए इसका अर्थ। सबसे पहले आप मान लीजिए का डिग्री है 90 डिग्री है, यहाँ का डिग्री हो गया थीटा मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं थीटा, हाई कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो बताइए हाई क्या होगा आधार, आधार क्या बोलते हैं बेस, हाई क्या होगा कर्ण, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, एच से सूचित करते हैं। ये क्या होगा परपेंडिकुलर यानी लंब, तो क्या बोलते हैं लंब, लंब तो हिंदी में लिख देते हैं लंब। अब यहाँ पे एक बात जानना होगा आप लोग को, कभी भी जो त्रिभुज है इसमें आधार और लंब कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं चेंज होता है। कभी नहीं चेंज होता है कर्ण, कर्ण जब भी जाएगा 90 डिग्री के सामने हमेशा रहेगा कर्ण, इसका एक पहचान है। जहां 90 डिग्री बनेगा यानी जहां पे सीधा लंब देखिएगा ना, सीधा रेखा, उसके सामने वाला कथी होता है कर्ण, नहीं तो इससे पहचान बनेगा। तो दिमाग में रखिएगा जो सबसे तीनों भुजा में जो सबसे लंबा होगा वही कर्ण होगा, क्योंकि महाभारत में कर्ण अर्जुन जानते होंगे, तो कर्ण जेठ था कि अर्जुन जेठ था, कर्ण जेठ था, इसीलिए इसमें भी कौन जेठ होगा कर्ण जेठ होगा। त्रिभुज में जौन भी मतलब समकोण त्रिभुज कहीं दिखाई दे देवे, तो आप देखिए कौन भुजा सबसे बड़का है, वही भुजा क्या हो जाएगा कर्ण। तो देखिए हाई है दोनों में सबसे बड़का लोग रहेगी ना लंबा, इसीलिए कथी है कर्ण। अच्छा दूसरी का पहचान 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, तो कभी भी कर्ण चेंज हो सकता है नहीं, लेकिन आधार और लंब चेंज होगा। यह कंफ्यूज लेकर करेगा यहाँ पे एग्जाम में, यही कंफ्यूज करता है कि कभी लंब हो जाता है कभी लंब हो जाता है। कामना किस्म में कौन लंब होगा उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिएगा, जहां पे कोण आपका बनेगा, जहां पे कैसे बनेगा कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा, कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या बनेगा लंब। मान लीजिए यहाँ पे क डिग्री का कोण बना थीटा डिग्री, क डिग्री थीटा, थीटा डिग्री के सामने वाला भुजा कौन पर है ना, तो ये हो जाएगा लंब। मान लिया कौन बना दिया, कहा कि नहीं ऐसे नहीं मानेंगे हम यहाँ थीटा दे देते, तब कौन लंब होगा करला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो है लंब हाई हो जाएगा। तब समझ में आया, तो जहाँ पे थीटा होगा सामने वाले भुजा कथी होगा लंब, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होगा कर्ण, तो 90 डिग्री वाला कर्ण हो गया। और थीटा के सामने जहां पे कौन मान लीजिए कौन 30 डिग्री बना दिया, तब आप लंब बताओ, तो अगर सामने वाला भुजा ही हो गया तो ये लंब हो गया क्या। यहाँ तक क्लियर है, तो चेंज होते रहेगा, कैसे होते रहेगा चेंज। वैज्ञानिक सोचे कि वो हम काम करते हैं, वैज्ञानिक नहीं बोलेंगे उनको गणितज्ञ बोलते हैं, गणितज्ञ ने सोचे कि हमें वो काम करते हैं, क्या करते हैं इसका नाम कुछ देते हैं त्रिभुज में। अच्छा बताइए एक व्यक्ति से कई गो संबंध होता है आदमी का, एक आदमी से कई गो संबंध हो सकता है, दूगो संबंध होता है दूगो। मान लिए आप लोग किसी के बेटा चाहे बेटी हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगेंगे पिता, तो आपके पापा हुए, आप उनके कहते हुए बेटा, तो का संबंध हुआ दूगो। बस समझ भाई एक आदमी तो का संबंध होता है दूगो। मान लिए आप हम आपके गुरु हैं, तो आप क्या हैं चेला, तो का संबंध हुआ। आपके लिए हम गुरु, हमारे लिए आप क्या हुआ चेला, तो का संबंध हुआ दूगो। ये बात जानना जरूरी है। त्रिभुज में भी का संबंध होगा, ये कौन का हुआ 1 2 3, तो संबंध का होगा 6 गो, का होगा उसी 6 का नाम क्या है त्रिगोनोमेट्री रखा गया। देखिए कैसे
सबसे पहले उन्होंने कहा कि यदि लंब को पकड़िए, कैसे को पकड़िए, लंब, तो लंब है ना आपका, तो लंब, लंब का संबंध, लंब अनुपात यदि आपका कर्ण होता है, कैसे होता है, लंब और कर्ण का यदि अनुपात होता है, नहीं लंब हो गया, हाई कर्ण हो गया। तो इन्होंने कहा कि देखिए दोनों में जो संबंध होगा ना, तो लंब का कर्ण से होगा, कर्ण का किससे होगा, लंब से ही तो संबंध होबे करेगा। तो जो लंब का कर्ण के साथ संबंध होगा वो कहलाएगा साइन थीटा। कौन थीटा, साइन थीटा। यानी थीटा तो हम आपको यहाँ पे मान के लिए हैं का, तो कहा कि लंब का कर्ण के साथ संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कैसे हो गया, कर्ण, यानी पी बटा एच। कोई दिक्कत, हिंदी में इसको लिखना चाहते तो कैसे लिखेगा, लंब बटा कर्ण। एक हो गया संबंध। दूसरी का कहा कि यहाँ पे तो आप बताइए, आपको संबंध करके बताए हम 6 गो, इका को संबंध हुआ, एगो इसके साथ संबंध हो गया। फिर कहा कि जब एकरा साथ हेकर संबंध है तो हेकरा साथ एक होता होगा। तो देखिए लंब के साथ किसका संबंध था, कर्ण का, तो अब कर्ण के साथ किसका संबंध होगा, लंब का। तो कर्ण बटा जो लंब होगा वो होता है कौशिक थीटा। कौन थीटा, कौशिक थीटा। कर्ण के साथ लंब का संबंध, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हम की, तो कर्ण का वैल्यू क्या है, एच, हाइपोटेनस, और लंब, लंब क्या है, टी, यानी कर्ण अब हटा का तो हिंदी में लिखेंगे तो लंब, तो हो जाएगा लंब। दो का संबंध हो गया। अब हेकर काम खत्म हो गया, यहाँ तक अब दोबारा नहीं आ सकता है, नहीं ना आएगा। एक कोण का तो काम खत्म कर लिया हम का, अब दूसरी का कोण में चलते हैं। कहा कि लंब का अब कर्ण के साथ खत्म कर, कर्ण का लंब के साथ खत्म कर दिया, ठीक बात है। अब आइए एक आधार हो गया, हो गया आधार का तो लंबू के साथ होगा ना, जरूर थोड़ा है कि मान लिया अब किसी लड़का का उसके पिता के साथ संबंध है तो उसके पिता का तो उसके पिता के साथ संबंध होगा। उसी प्रकार से आधार का किसके साथ संबंध होगा, अब लंब से, तो आधार बटा कथी होगा, लंब, और लंब बटा भी कथी होगा, आधार। दो का संबंध होगा ना। देखो पहले चलते हैं लंब से आधार का संबंध। तो लंब से आधार का जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा बताइए, पहले आधार से लंब का चले, कौन चलेगा बताओ। लंब का जो आधार से संबंध होता है आप इसको लिख सकते हैं लंब और बटा क्या, आधार, ये नहीं लिखिएगा, लंब बटा आधार। इंग्लिश में इसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो लंब तो इंग्लिश में तो पी या बटा का थी बी, वो देखा तब पी बाई बी, यानी लंब बटा आधार। एगो हम आपके आगे चल के सूत्र पढ़ाएंगे, लाल बटा काका। इससे आपको मालूम हो जाएगा लंब बटा का साइन थीटा ही कॉस कत हो जाएगा tan थीटा, लंब बटा आधार कत हो जाएगा tan, तो कथी लिख दीजिएगा, क्या नाम दीजिएगा, tan थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ लग रहा है मगर लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा कथी, आधार। कब संबंध हो गया, 3 गो हुआ। तो एक जब लंब का आधार के साथ संबंध है तो आधार का किसके साथ होगा, लंब। तो एक आधार ऊपर हो जाएगा, हम लंब कहाँ चलाएगा, नीचा हो जाएगा। कोई दिक्कत है, हम पहले संबंध बता रहे थे, शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कैसे याद होगा, बिना यादों के लिए हो जाता है। पहले शॉर्टकट आपको जाना, पहले लॉन्ग पहले जानना जरूरी है इसके बारे में। तो हम बी को कहाँ कर दीजिएगा, ऊपर, पी को कहाँ कर देना है नीचे, उलट दिए तो टर्न भी उलट जाएगा, टर्न क्या हो जाएगा, कोट थीटा। का संबंध हो गया 4 गो। 2 और संबंध बताना है, तो चलिए कौन कौन याद रखिएगा। हेकर का संबंध हो गया, हेकर का भी संबंध बता दिए का। अब इसका इसका बच गया, आइए 3 गो कौन का संबंध। अब ई कथी बच गया, आधार है, कथी हो गया कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा। कौन थीटा, कॉस थीटा पर होता है आधार, आधार क्या है बी, और कर्ण क्या है ए। चक्र लिखेंगे तो लिख देंगे बी से बेस, बेस मिस आधार, हाइपोटेनस मिस कर्ण। तो ये कौन थीटा हो गया, आधार बटा कर्ण, कौन थीटा हो गया कॉस थीटा। अब कोई दिक्कत है यहाँ पर, तो आधार का कर्ण के साथ है तो कर्ण का किसके साथ होगा, आधार के साथ। कर्ण बटा आधार में हो जाएगा, ऊपर कर्ण हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा आधार। ये कौन थीटा हो जाएगा, एच को ऊपर भेजेंगे हम, बी को कहाँ कर लेंगे नीचे तक, कौशिक को पलट दीजिए तो हो जाएगा सेक थीटा। कौन थीटा, सेक। तो कौन संबंध हम बताए कि एक त्रिभुज में 6 गो संबंध होते हैं। कितने संबंध होते हैं, 3 गो। कौन 3 गो भुजा का संबंध हो गया 6 गो, 1 2 3 4 5 6। इसी 6 का नाम क्या रखा गया, साइन कॉस टैन सेक कौशिक कॉट। इसी सब कॉट लिखे कि नहीं लिखे होंगे। देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। अब आपको इसमें कै गो दिखाई दे रहा है, 6 गो। याद करो करना है 3 गो, 3 गो याद कीजिए, याद करके समझ लीजिएगा। 3 गो उलट दीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन था, कौशिक बराबर कर्ण बटा लंब था। साइन के उल्टा कथी हो गया कौशिक। टैन बराबर लंब बटा था तो कॉट बराबर आधार बटा लंब। तो टैन याद कर लेंगे तो कॉट हो जाएगा, उलट देंगे। फिर कॉस, कॉस याद कर लेंगे कथी उलट देंगे तो हो जाएगा सेक। अब समझना है कि कामना का उल्टा कौन होगा, ये बहुत जरूरी है जानना, इसलिए इसको बंद कर दो। चलिए तो साइन के उल्टा में कौन होगा
कौशिक। टैन का उल्टा कौन होगा? कॉट। और कॉस का उल्टा कौन होगा? सेक। अब इसके बारी बारी से हम जान लेते हैं। पहले तो इसका हम गुण जान लेंगे कि साइन था, साइन में लंब बटा कौन का संबंध था, कौन बटा लंब में किसका संबंध हो गया? कौशिक का। अब लंबा याद करने के लिए हमको ये बात जानना होगा कि साइन का उल्टा कौन होगा, कॉस का उल्टा कौन होगा, टैन का उल्टा कौन होगा। क्योंकि हमें तीन को बात जान लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। साइन, कॉस, टैन, ये तीनों को छोड़ दीजिएगा। काहे कि उलट दीजिएगा तो आंसर प्राप्त हो जाता है का। चलिए अब इसको हम चलिए तो हम कहीं कहीं पी लिखेंगे तो आपको समझ आना होगा कि पी का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंब। कहीं एच लिखेंगे तो ए से समझिएगा हाइपोटेनस का मतलब क्या थी? कर्ण। अब हाइट मत समझ लेना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एच का मतलब कर्ण, और पी का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर मींस लंब। शॉर्टकट आपको नाम कुछ याद रखना होगा, नहीं याद होगा तो लिख लीजिएगा। लंब को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पी। कर्ण को क्या बोलते हैं? एच। और एक बच का आधार, आधार को बेस, बेस का मतलब बी। तीन गो बात आपको याद रहेगा तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। काहे कि तीन गो का आंसर सारा क्वेश्चन में चलने वाला। अब मिटाते हैं हम बुक को, तो संबंध जान लिया, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका उल्टा जान लेते हैं कि इसका उल्टा कौन होता है। देखिए अभी आप पढ़ लिए तीन गो यानी 6 गो संबंध बढ़ेगा तो रूज का संबंध होता है 6 गो, जिसमें पहला संबंध किसका है? साइन थीटा। दूसरा कौन है? कॉस थीटा। तीसरा कौन है? टैन थीटा। यहां तक क्लियर है का? चलिए अब आपको तीन को पता लग कहीं वो याद रखना होगा, साइन, कॉस, टैन। क्या याद रखना होगा? क्योंकि लड़का से जब त्रिकोणमिति चैप्टर पूछा जाता है ना कि कौन चैप्टर पढ़ाई होता है, साइन, कॉस, टैन वाला पढ़ाई होता है। तो बोलता है ना जब त्रिकोणमिति नहीं करना तो बोलता है कि साइन, कॉस, टैन वाला पढ़ाई हो रहा है। तीन को याद रखना होगा, साइन, कॉस, टैन। इसके अलावा यदि याद नहीं होता नहीं याद होगा। तीन को याद रखिए, तीन को उलट दीजिएगा। कथी याद रहेगा? साइन, कॉस, टैन। आपको एग्जाम में थीटा के जगह पर एक्स, वाई, जेड कुछ भी हो सकता है, यानी थीटा एक नियतांक होता है जो मान लिया जाता है। फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो थीटा की जगह पर लेमडा, सेमडा कुछ भी आएगा एग्जाम में, मतलब हमको नहीं है, खाली थीटा को माना गया कि कौन है। अब एग्जाम में कहीं साइन की जगह पर 30 दे देवे, भले थीटा की जगह पर 30 दे देवे, 60 दे देवे, कथी दे देवे, 90 दे देवे, कुछ भी हो सकता है। थीटा का मतलब समझ गया, एक नियतांक है। अब समझिए साइन, कॉस, टैन। एक होता है कौशिक, एक होता है सेक, एक होता है कॉट का। तो अब इनमें तनका सा लेका कन्फ्यूज होता है कि कौशिक के उल्टा सेक, सेक उल्टा कौशिक कर देता है, में गलती हो जाता है उससे। कैसे करना है वो समझिए। साइन, साइन एक समझिए, साइन, कॉस, टैन। तीन को मान लीजिए कि लड़का है, कथी है? तीन गो, यानी एक एक घर का लड़का का है तीन गो, जिसका नाम क्या है? बड़का के साइन नाम है, मझिला के कथी नाम है? कौस, छोटका कथी नाम है? टैन। ये तीन गो का मान लो लड़की है। तीनों का नाम, एगो बड़की लड़की कथी नाम है? कब से? लंबी है, पतली है, थोड़ा पतली है देखिए, और लंबी ज्यादा, हाइट ज्यादा है तो लंबी है तनी मछली है तो छोटे है, ठीक है। हाई ऐसा है लड़की जो सबसे कथी है? छोट है। तो मान लिए अच्छा घर में किसी की शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले बड़ लड़का का होता है शादी। इसमें बड़ कौन है तीनों में? साइन। हम आपको बताएं साइन बड़ है, कॉस, मझिला, टैन क्या सबसे छोटका है। तो साइन के जब शादी होता है, साइन बोला कि हम उसी लड़की से शादी करेंगे, यानी कुछ खासियत बताइए अपना, कुछ बताए कि हम ऐसा लड़का से शादी, ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसका हाइट क्या हो? ज्यादा हो, यानी पतली हो और लंबी हो। तो पतली लंबी सबसे तीनों में कौन था? कौशिक। देखिए शादी कर लिया कौशिक, यानी पति पत्नी एक दूसरे के उल्टा होते हैं, उल्टा होते हैं, इसीलिए साइन किसको उल्टा होता है? कौशिक के। कौश के जब शादी का बारी आता है, कहा कि हमें कम से कम 2 गो गुण मिलेगा तो शादी करेंगे। हमारा गुण से उसका गुण का गुण मिलना चाहिए 2 गो। जैसे हमको खाना बनाने आता है उसको भी आना चाहिए, हम रो लेते हैं अच्छा तो वो भी रो लेना चाहिए, मतलब कुछ 2 गो गुण बताया आसान। कहा कि ठीक है। तो देखिए कहा कि एस है तो में कितना है? में सी है तो में कितना है? 2 गुण मिल गया। अब जैसे शादी तय हो गया तो कौश का किससे हो गया? सेक्स से। तो कॉस को उल्टा कौन हो गया? हम आपको बता दिए कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। तो कॉस को उल्टा कौन हो गया? सेक। तो इसके जो भी मान होगा उसके जस्ट उल्टा किसका मान हो जाता है? कि आपको जितना भी मान पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में सब एक उल्टा, साइन का उल्टा हाई हो जाएगा। जैसे मान लिया साइन के आपका मान लिया कि साइन 45 के बदले 1/√2 कितना है? 2। दो को कहा उलट दीजिएगा, है ऊपर चल जाएगा, कहां चलेगा कि नीचे चलेगा, उल्टा हो गया। समझ में आया? तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए। तो साइन का सारी क्वेश्चन पतली और लंबी। कोस क्या कहा कि हमको ये चाहिए जहां 2 गुण का होता हो, मिल जाता हो। 2 गुण मिल गया, एस एस, सी सी, तो 2 गुण मिल गया, बेचारा बच गया। टर्न, तो टर्न का किससे होगा? इनके मतलब छोटकी जो बच गई उसी से होगा। टी एगो खाली मिला तो हो गया, टी बन गया। और नहीं मिलता तो वो करबे करना पड़ता, कहा कि एगो तो बचिए गया था, कीजिएगा तो ये ना तो ऐसे रहना पड़ता। तो टर्न किससे कर लिया? कोट से। तो आपको मालूम होना चाहिए एगो खर शादी में बताने का ये था कि हमारा
उल्टा, जस्ट उल्टा मालूम आपको होना चाहिए, वरना नहीं याद होता है। ठीक है, ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है यहाँ पे याद करना। तो अब कभी भी हमें कंफ्यूजन मत, दोनों बहन है, दोनों का शादी हुई, समलैंगिक विवाह थोड़ा करा दीजिएगा गांव में, इस समलैंगिक हो जाएगा। तो सेक कौशिक में थोड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए किसका है, साइन किसका उल्टा है, कौशिक। कोस का उल्टा कौन है, सेक, और टेन का उल्टा कौन है, कोट। हम आपको यदि नाम लिख दें, आप तनी मिटाते हैं, बाद तनी पहचान के बताइए, ठीक है, कौन केकरा उल्टा है। 6 मान लिखते हैं, मान लिया टेन लिख देते हैं, एगो कोट लिख देते हैं, एगो कौशिक लिख देते हैं, एगो साइन लिख देते हैं, एगो टेन लिख देते हैं, एगो कटे छूट गया, साइन टेन दो हो गया, सेक लिख देते हैं, वो सेक नहीं हुआ होगा, सेक कहाँ है, तो कौन छूट रहा है, कौशिक लिख दिए। बताइए कौन का उल्टा है, कौन है, सब मिक्स हो गया, मिक्स है, सब लड़का सब मिक्स है। साइन का क्या अर्थ है, पतली होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, तो पतली लंबी है नहीं में हुआ है, साइन का उल्टा कौन हो गया, कौशिक। सेक का क्या है, सेक का क्या मतलब मांग है, दो गुण उसमें मिल जाना चाहिए, ए सी एस, सी एस, हाई अगर पत्नी है, कौन, सेक के कौश, कौश के सेक है, बस ये कौन है, दुनिया के सत्य, टैन और कोट। आपको मान यदि याद करना पड़ेगा, आप तीन गो जानेगा कि एक दूसरे का अपोजिट है, यानी उल्टा है, तो तीन गो को उल्ट देंगे तो मालूम चल जाएगा। तो तीन गो में कंफ्यूजन है, तो बोलिए साइन का उल्टा कौन होगा। ये आपको अपने नाम भले भुला जाए, लेकिन इसका नाम आपको नहीं भुलाना चाहिए, ना तो इसका नाम भुलागा तो ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आएगा कोई जिंदगी में। हर छह को तीनों को पर रिसर्च करेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगा कि नहीं आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आने के लिए तीन को आपका नाम याद होना चाहिए, साइन कोस टेन, और तीन को उल्टा याद होना चाहिए। तीन को पत्नी के नाम क्या था, साइन का क्या है कौशिक, कौशिक क्या है सेक, और टेन का क्या है कोट। यानी सेक याद रखिएगा, साइन सबसे पतली सबसे लंबी, यानी जो सबसे लम्हा लिखा था वो अक्षर वो हो जाएगा साइन को उल्टा। कॉस का उल्टा क्या होगा, दो जो अक्षर मिलेगा तो कॉस का उल्टा, और कोट का उल्टा क्या होगा, जो हमें एगो मिले चाहे मिले जो बच जाएगा तो कोटे का उल्टा होगा। कोट का उल्टा क्या होता है, टेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब जो हम सूत्र लिखे हैं उसको प्रूफ करते हैं। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है, तो हमने आपको अभी पढ़ाया है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अभी हमने पढ़ाया 2 मिनट पहले का। इसको शॉर्टकट में हम पढ़ाए हैं P बटा H, ये बात पढ़ाए हैं। अब आप पढ़ लिए कि साइन की उल्टा कौन होती है, पहले तीनों लड़का के ले लीजिए। साइन के बाद कौन था, कोस थीटा, कौन था कोस। कोस को हम आपको पढ़ाए हैं आधार बटा का थी कर्ण, आधार बटा, आधार को क्या बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं एच, ये बात पढ़ाए हैं। ये पढ़ा है tan थीटा, तीन को था लड़का पड़ जाती है का। तो tan का उल्टा क्या पढ़ा है आपको हम, अबे नहीं, तो tan बराबर क्या पढ़ा है, tan थीटा बराबर आधार बटा, नहीं गलत बात, ये आधार बटा कौन हुआ नू, ये हो जाता है लंब, लंब बटा कौन, लंब बटा आधार। लंब को क्या बोलते हैं हम लोग T, आधार क्या बोलते हैं, तीन को तो आपको मान 100% याद हो गया का। ये तीन को याद होना चाहिए, हाई याद होगा चाहिए, तीन को याद है नू, हाई अपने आप याद हो जाएगा। साइन याद है आपको, कौन से याद है, tan याद है, इसके बाद कुछ याद नहीं, ये बात है। अब तीन को याद है, तीन को में खाली नाम याद रखिए, हाई से मतलब ये अपने याद हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अभी हाई, ठीक है। खाली याद रखिए, साइन याद है आपको, कॉस याद है आपको, कथी याद है, tan। तीन को सीक्वेंस में खाली याद रखना, तीन को लाइन से, इन्हें सब इन्हें को घबरा लीजिएगा तो नहीं याद होगा। साइन का बाद कथी आएगा, कॉस आएगा, और कथी आएगा tan, साइन कोस tan, साइन कोस tan, तीन को नाम याद रहना चाहिए। हाई सूत्र नहीं याद होगा तो कौन बात नहीं, सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। तीन आप उल्टा पढ़िए, साइन की सबसे लंबी सबसे पतली चाहिए, तो साइन के में कौन है, कौशिक, कौन है कौशिक। कौशिक को उलीट दीजिए, कहा कि अपोजिट होता है एक दूसरे के। एच कहाँ चल जाएगा ऊपर, पी कहाँ चलाएगा, में कर्ण कहाँ चल जाएगा ऊपर, आधार लंब कहाँ चलाएगा। अब ये बात समझ में, साइन का उल्टा कौन हो गया। अब जितना भी आप इस चैप्टर में पढ़िएगा तो जहां भी मान मिलेगा वो साइन का उल्टा कथी का मिलेगा, कौशिक का हमेशा मिलेगा। कौन का उल्टा कथी पढ़ लिया आप, सेक, कर्ण कहाँ भाग जाएगा, आधार कहाँ चलाएगा, एच ऊपर डी नीचे, ये ना बात है। चलिए आप पढ़ लिया, tan का उल्टा कथी चाहिए, कोट, कोट में आधार कहाँ चल जाएगा, कर्ण लंब कहाँ चलाएगा, बी कहाँ चल जाएगा, पी कहाँ चलाएगा, हाँ ठीक है। अब इतना बात आप समझ गए। चलिए अब आप कैसे जानिएगा ये किसका सूत्र कौन होता है, तो आपको नाम का कोई याद है, साइन कॉस tan, अब तीन को उल्टा आपको याद है, साइन को उल्टा कौशिक, कॉस को उल्टा सेक, और tan को उल्टा कोट। अभी मत कहिएगा कोट को उल्टा tan को उल्टा कोट, घबरा जाएगा। लाइन से आपको तीन को याद रहना चाहिए, तीन को लाइन से रहेगा तो तीन को उल्टिएगा तो होगा कोट के, अब tan के यहाँ पर कोट रख दिया, तीन को याद करिए, याद करिए, साइन कॉस कोट,
तो गलती हो जाएगा आपका। साइन कोस कोट याद रखिए, गलती हो जाएगा। 3 गो लड़का प्रजाति के नाम आपको समझ के याद करना है। साइन कोस टैन, साइन कोस टैन, कोट नहीं लेना है बीच में, टैन को उलटना है तो कोट आएगा। आप काहे नहीं ले रहे, आगे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ तक क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। आपने याद किया इंग्लिश में, तो हिंदी में चलते हैं। आपने याद किया कहते लॉम्ब, यदि हम कहते हैं एल से कहते कह लेते हैं लॉम्ब, मतलब ऐसे वो हिंदी भाषा में जैसे नाम किसी का लिखना होगा, तो जैसे लिखना होगा चाकू मान लिखना है, तो हम लोग पढ़ते थे पहले सी से चाकू, हालांकि नाइफ में चाकू होता है लेकिन सी से चाकू, बी से बॉवल, ऐसे गांव लोग पढ़ते थे ना, क से कबूतर, वही वर्ड में से मिलाइए। लॉम्ब का एल से लॉम्ब, इतना बात याद रहना चाहिए। एल से कहते हैं इसमें, लेकिन इसका इंग्लिश में चलेगा तो परपेंडिकुलर होगा, तो एल से लॉम्ब, ए से आधार, फिर एल से लंब, तुमको याद हो गया। फिर के से कर्ण, फिर के से, फिर ए से, कब आपका नाम याद हो गया, 6 वो याद हो गया यही में, 1 2 3 4 5 6, कौन थीटा याद हो गया, साइन कोस टैन। अब आप समझिए, हो गया एल से लंब बटा के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण अभी आपको पढ़े कौन थीटा, साइन। आपको याद नहीं है कुछ, तो आप याद रखिए 3 गो नाम, साइन कोस टैन। तो पहला का नाम कथी दे दीजिएगा, का नाम साइन थीटा, कौन थीटा। अब दूसरे का आपको याद नहीं है कुछ, खाली थीटा आपको याद है, कथी थीटा याद है नाम आपका, कोस, कोस कथी होता है, आधार बटा कौन, देखिए आधार बटा कौन होगा, कौन का नाम हो गया आधार बटा कौन। आपको यही याद नहीं है कथी का, एक बात कथी होता है, टैन होता है। आपको मालूम हो गया टैन थीटा कथी होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। अब यही याद नहीं है तो क्या करिएगा, तब करो पाए है, यदि इतना भाई याद नहीं होता तो याद रखिएगा, एल ए एल कथी हो गया, लाल, कथी हो गया, के ए काका, तो लाल बटा काका, लाल बटा काका कौन थीटा, साइन कॉन्स्टेंट कॉसेक सेक कॉट। अब देखिए कैसे, आप याद, आपको यदि कुछ याद नहीं है तो कथी याद रखना, खाली लाल बटा काका। एग्जाम में भी बैठना चाहिए कहीं भी, तो लाल बटा काका, तो लाल कैसे लिखाएगा, एल ए एल लाल, के ए कक्का, हो गया कक्का, के नहीं याद कीजिएगा, के कक्का, याद रखिएगा के कक्का, लाल बट्टा कक्का। आपको याद है लाल बट्टा कक्का हो गया साइन थीटा, हो गया कौन थीटा, कॉस थीटा, हो गया tan थीटा। 3 गो थीटा नहीं याद होगा लगले। अब क्या करना है, 3 गो साइन के उलट देना है काथी में, कौशिक में, कौशिक के जगह तक कैसे, कौन बटा लंब, कौन थीटा, कौशिक थीटा। कौस को उलट देना है किसमें, सेक में, काम आ जाएगा। देखिए ये ऊपर है तो ये चलेगी नीचा, और के नीचा है तो के चल जाएगा ऊपर, तो कौन बटा आधार आ गया सेक थीटा। tan को उलट के कारण में कोट में उल्टा होता ही है ना, तो कोट को उलट दीजिएगा, तो ये देखिए लंब ऊपर है तो लंबो कहाँ चलेगा, नीचा, आधार नीचा तो आधार कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो आप 3 को याद रखें, लाल बटा का 3 को उलट देंगे तो उल्टा हो जाएगा, होने जाएगा 6 गो। इतना तो कंप्लीट है। भाई हिंदी नाम याद हो गया आपको, कैसे नाम, कथी, लाल बटा कक्का, लाल बटा का कैसे नहीं हो जाएगा, साइन कॉस टैन, लाल बटा का कैसे, साइन कॉस टैन। तो कौन सूत्र याद नहीं रहता, त्रिकोणमिति का याद हो गया 3 गो, और 3 गो को उलट दिए तो कब याद हो गया, 6 गो। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ा, लाल बटा का हो गया, 3 गो सूत्र भी याद कर लिए का। तो यदि कोई मिटा के भी यदि आपसे पूछता है, तो पहले लिखवा दिए थे हम, यदि आपसे कोई मिटा के भी पूछता है कि बताइए अब आपको याद पूछो नहीं है तो बताइए कि सूत्र कैसे त्रिकोणमिति के निकालिएगा, तो आप कहिएगा आपको पूछो याद नहीं तो याद है लाल बटा, पूछो याद नहीं, खाली आपको 4 को बताओ याद है, लाल बटा हो गया, आप त्रिकोणमिति बना लिए। लाल बटा का हो गया आपको, लंब बटा एल से लंब, के से कर्ण, हो गया साइन थीटा। 3 को तो याद है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। हाई कह लिए ए से आधार, के से कर्ण, कॉस थीटा। हाई के लिए एल से लंब, ए से आधार कौन थीटा, टैन थीटा। का नाम याद हो गया, 3 गो। एक उलट देंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा, एक उल्टा होता है, के को ऊपर भेज देंगे, एल को नीचे ले आएंगे। हाई कॉस को उलट देंगे तो हो जाएगा सेक थीटा, के को ऊपर भेज देंगे, ए को नीचे ले आएंगे। टैन को उल्टा होता है कॉट, अभी पढ़े आप, ए को ऊपर भेज देंगे, एल को कहाँ ले आएंगे। तो सूत्र याद हो गया 6 गो। और हिंदी नाम तो याद होगा, लेकिन इंग्लिश में याद करना होगा पी वाला, इंग्लिश में ना पी वाला को कंफ्यूज करेगा, तो उसका भी उपाय लगाते हैं, कौन देखते हैं इसको मिटाए नु। इतना तो कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ताकि इसको उतारिएगा, लाल बटा का वाला उतारना जरूरी। रुक जाइए। अब आप यहाँ से याद उतार लीजिए, ट्रिक्स को लिख लीजिए, बात को ट्रिक्स लिख लीजिए, और लिख लीजिए जब याद कुछ नहीं तो लिखिएगा लाल बटा कक्का, डबल के ए, हो गया हाई कौन थीटा, लंब बटा कौन, साइन थीटा। हाई कौन हो गया, कॉस थीटा। हाई कौन हो गया, टैन थीटा। उलट लेंगे तो इतना पता आपको मालूम होना चाहिए कि, अब वो मालूम नहीं चाहिए, पोस्ट बना के लिख लीजिएगा कि साइन, और साइन के उल्टा कॉसेक थीटा।
इंग्लिश में जाएगा उल्टा, ना बुझाएगा तो हिंदी में उल्टी मत लिखिएगा। एक हो गया कॉस, आगे उलीट देंगे तो आपका डाटा होगा मोबाइल के ना। एक हो गया सेक थीटा। साइन कॉस आपको याद है, कॉस याद हो गया, आप टेन याद हो गया यही में, तो टेन याद हो गया, टेन को उल्टा कैसे हो गया कॉस थीटा। इतना बात आपको मालूम हो गया, हाई मालूम हो गया तो हाई मालूम हो गया, उतार लीजिए इसको, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। बंद कर दीजिए। देखिए अभी आप पढ़ लिए, हिंदी वाला पढ़ लिए कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार का, यहाँ तक पढ़ लिए। तो अब इसके बाद हम लोग को जानना है, तो हिंदी में याद होगा लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लेकिन जब इंग्लिश में मतलब इसका नाम है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, इसको हम इंग्लिश में जान लेते हैं कैसे इसका हल्का पड़ेगा। और बात इंग्लिश में जाने के लिए एक बात आपको जानना होगा, यहाँ पे आपको हम शॉर्टकट में भी पढ़ाए हैं कि लंब, लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर क्या लिखते हैं पी। आपको पता है हम आधार, आधार को क्या बोलते हैं बी, बेस, अरे बी से बेस, बेस में आधार। उसके बाद क्या बोलते हैं कर्ण, कर्ण क्या बोलते हैं हाइपोटेनस यानी एच। इतना बात आप जानबे करते हैं अभी, चाहे जानिएगा हाँ। लेकिन अब इसका इंग्लिश में याद करना काहे जरूरी है, क्योंकि किताब अब जब पलटिएगा तो इसका ये लाल बटा का कहीं नहीं मिलेगा, चाहे लंब बटा कर्ण हिंदी में मिलेगा, एल बटा के नहीं मिलेगा आपको का। इसका इंग्लिश में नाम याद कुछ करना जरूरी है। आप इंग्लिश नाम कैसे याद करेंगे उसको जानिए। आप कौन थीटा पढ़े हैं, साइन थीटा पढ़े, एक बार कौन थीटा पढ़े हैं, कॉस थीटा पढ़े, एक बार कौन थीटा पढ़े हैं, तीनों आप थीटे जानते हैं, ये ना बात है, तीनों थीटे जानते। तब हिंदी नाम तो आपको याद होगा, हेकर फॉर्मूला कैसे, देखिए लाल बटा भी काका पढ़े हैं, लाल बटा तो आप पढ़े ना कि एल से लंब, के से कर्ण, कौन थीटा साइन थीटा। लंब, लंब को क्या आप बोले हैं पी, और बटा कर्ण को क्या बोले हैं एच, कर्ण, कर्ण को क्या बोले हैं एच। इतना तक आपको कंप्लीट होगा, पी बाई एच, कौन थीटा साइन थीटा। उसके बाद पढ़े आधार बटा कर्ण, अरे एल एल, तो ए से आधार बटा के से आधार बटा कर्ण, कौन थीटा पढ़े आप कोस थीटा। आधार को क्या इसमें बोले हैं आप बी, अब बटा कर्ण को क्या बोले हैं एच। देखो पढ़े आप लंब बटा आधार है, एल से लंब, ए से आधार, लंब बटा आधार ना पढ़े हैं। लंब, तो लंब को क्या बोलेंगे पी, आधार को क्या बोलेंगे डी। ये तीन को आपको नाम अब इंग्लिश में याद रखना है, ये ना बात है। इसको देखते हैं कुछ उपाय, पी बी पी बटा एच एच बी, ये ना बात है। तो आपको यदि तीन को याद करवा दिया जाएगा तो तीन को उलट लीजिए तो नहीं याद हो जाएगा। चलिए तो तीन को उलटने के बाद जब आपको नाम याद होता है तो तीन को हम नाम याद करने का उपाय कुछ लगाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी बी पी, ये ना बात है, लिखेंगे एच एच बी, बात ये है। चलिए इसको शॉर्टकट में पढ़ना क्या है, पी से पप्पू क्या पढ़ना है, बी से बेटा, अबे तो उसको याद करना है, पप्पू बेटा पी से प्यारे, कहते हो गया पप्पू बेटा प्यारे, हरी हरी बोल, बी से कहते हो जाएगा बोल, एच से हरी, एच से हरी और बी से बोल, यानी पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल। का सूत्र याद हो गया आपको, 6 याद हो गया। पप्पू बेटा प्यारे तो ऊपर हो गया पप्पू बेटा प्यारे, नीचे आ गया हरी हरी, क्या करो बोल दो। तो एच से हरी होता है, एच से होता है, बी से कहते होता है बोल होता है, आपको वही याद नहीं होता है, और याद करिए दूसरा नाम। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से पारा, पाकिस्तान भूखा पारा, एस से हिंदुस्तान, एस से हरा, बी से भारा, हिंदुस्तान हरा भारा। अब दोनों में कौन ट्रिक आपको आसान कौन लग रहा है, पप्पू बेटा प्यारे वाला, कि लगे से कब आएगा जाके ना। इसका ट्रिक आप याद रखिएगा, याद करने का आप इंग्लिश नाम याद करना तो आपको याद होना चाहिए, कथी नाम है पप्पू बेटा हरी हरी, चाहे हाय हाय बोल, कुछ भी बेस से कुछ भी याद रखिए, एज खाली रहना चाहिए। तो पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल, आपको नाम इतना याद हो गया। आपको साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा आपको याद है पहले से का। आपको एक और सूत्र याद हो गया, पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल। अब देखिए इस पर कैसे बैठाना, हम इसको देखिए अब याद हो गया, पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल, पी से पप्पू, बी से बेटा, पी से प्यारे, एस से हरी, एस से हरी, बी से बोल। तब पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल, कौन थीटा हो गया में साइन कॉस टैन, ठीक है गया। पी बाई एच कौन थीटा साइन थीटा, बी बाई एच कौन थीटा कॉस थीटा, पी बाई बी कौन थीटा टैन थीटा। अब आपको पूछे यदि कि ना अंजादिये बताओ कथी सूत्र है, अंजादिये बताओ तो कथी बताइएगा, सूत्र इतने पर बताइएगा, वो जो बताया अभी इंग्लिश नाम हुआ की कथी बताइएगा, बोलिए। पप्पू, पी से पप्पू, बी से बेटा, पी से प्यारे, पप्पू बेटा प्यारे, यहाँ तक हो गया। चाहे बी से कुछ अपने याद कर लीजिए, लेकिन और दरअसल सूत्र यही है, बढ़िया परफेक्ट है, पप्पू बेटा प्यारे। एच से हरी, एस से हरी, बी से बोल दो,
पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल। आपको हो गया P बाई एच साइन थीटा, कौन थीटा? B बाई एच कॉस थीटा, P बाई बी tan थीटा। तो थीटा याद हो गया। अब गया तीनों का से याद करें तो आप अभी पढ़े हैं साइन के उल्टा कोसेक, कहते पढ़े हैं। H कहाँ भेजिएगा? ऊपर। P कहाँ चलाएगा? एक हो गया। आप अभी पढ़े हैं कि कॉस को उल्टा सेक, सेक में क्या कीजिएगा? H कहाँ चल जाएगा? B कहाँ चलाएगा? अब एक और मत याद कर लीजिएगा, सूत्र तीन को याद रखेगा, तीन को उल्ट दीजिएगा, तीनों को याद रखना, आपको तीन को उल्ट देना जस्ट। आप tan के उल्टा कथी पढ़े हैं? कोट, कोट में B को कहाँ भेजिएगा? P कहाँ भेजिएगा? नीचा। कि तो चाचा के नाम है तो मत करा सर, चाचा के नाम लेके पढ़ा दिए पप्पू से, ये पहले से तरीके मतलब होता है पप्पू है ना, तो चाचा के नाम भाऊ है ना, तो चाचा के नाम तो ये मत कहना कि सर जी मतलब जानते मुझे हम अब याद पढ़ाई तो चाचा के नाम है पढ़दारी में। कोई बात नहीं, अब तो हो गया। अब सुनिए, आपको साइन का उल्टा कथी याद हो गया? कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या याद हो गया? सेक थीटा। tan का उल्टा क्या हो गया? कोट थीटा। नहीं, इससे पहले भी हम बहुत जितना भी से पढ़ा रहे हैं तब से यही हमारा सूत्र रहा है, तो इसलिए जो भी पढ़ा आपको दीदी से पूछे भी तो यही बता देगी यही सूत्र रहा मेरा, तो ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। पप्पुआ भी आता था पढ़ने में तो ये पढ़ाते थे, सर हमको छोड़ दीजिए। अब हम क्या करें, अब तो बोला गया था, मतलब बोला गया सूत्र है तो भाई याद रखना होगा आपको। कौन ये नाम का थोड़ी आदमी होता है। साइन उल्टा कॉस हो गया था, उंगली देंगे नीचे को ऊपर, ऊपर के नीचा। कॉस उल्टा सेक हो गया, इसको ऊपर, बी को कहाँ कर देंगे? नीचे। tan को उल्टा बी को ऊपर, बी को नीचे। आ जाएगा लिखने। इसको हिंदी नाम आप लिख लीजिए, इंग्लिश में उतार लीजिए, ये सूत्र रहा आपका। और इसके बाद हमारे हिसाब से आप सूत्र लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बेसिक सूत्र यही रहा। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइन के 30 का मान 20, उसके बाद 60 का मान, 45 का मान, 90 का मान, ये बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिहान का सूत्र देखेंगे कैसे बनेगा, तत्काल आपको इतना सूत्र याद करके आना होगा। बंद कर दो।